हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्नों को केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। 1982 ईस्वी में इसका काम कर रही है संस्था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है, ये 1983 यानी 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये है। 1947 से ये संस्था काम कर रही है। फोर्थ हमारा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है। केंद्रीय कपास संस्थान जो है ये नागपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो शिमला में है। इसकी स्थापना 1949 में पटना में हुआ था, लेकिन बाद में इसे 1956 ईस्वी में शिमला से स्थानांतरित कर दिया गया। शिमला में मतलब इसकी स्थापना कर दिया गया। 7 में है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय चमड़ा संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अब देखेंगे राष्ट्रीय पार्क और राज्य। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो उत्तराखंड में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम गेंडा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो पश्चिम बंगाल में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मानस राष्ट्रीय पार्क असम में है। पेरियार राष्ट्रीय पार्क केरल में हाथी के लिए। सारिस्का राजस्थान बाघ के लिए है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश बाघों एवं बारहसिंघा के लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ यह लखीमपुर खीरी जो जनपद है इसके अंतर्गत ये आता है। राजाजी उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड जो प्रदेश है उसमें हिरण और चीते और मोर मतलब भरपूर मात्रा में मिलते हैं। खासतौर पे इनकी हाथियों की संख्या के लिए माना जाता है। गिर राष्ट्रीय पार्क जो गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में भरतपुर है, पक्षी अभयारण्य के लिए माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कृषि। कृषि के अंतर्गत हम रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल पढ़ेंगे। रबी की फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर माह में होती है। उसकी कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। उसकी जो प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर और दाल इसकी प्रमुख फसलें हैं। अभी तुरंत खेती उसकी हुई है। इसके बाद जो आएगी खरीफ की फसल, इसकी बुआई जून और जुलाई में होती है। कटाई अक्टूबर और नवंबर में होती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और तिल, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। अब देखेंगे हम जायद फसल। इसकी बुआई और कटाई ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, मार्च या जुलाई में होता है। प्रमुख जो इसकी फसलें हैं तरबूज जो खासतौर पे रेत में ज़्यादा होता है, खरबूजा, ककड़ी और खीरा ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रमुख क्रांति जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन के लिए है। और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा के लिए मशहूर है। गोल्डन क्रांति फल एवं सब्जी के लिए है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको सुपर टेट में 120 प्लस नंबर लाने हैं तो इसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, साथ में बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। साथ में मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्रॉपर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।